और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं इसरो की एक उपलब्धि की तस्वीर आपको दिखाते हैं। श्री हरिकोटा सेंटर से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। नेविगेशन सैटेलाइट की लॉन्चिंग, नेविगेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण होने जा रहा है। एक और बड़ी उपलब्धि इसरो के नाम होने जा रही है। अब से कुछ ही देर में ये लॉन्चिंग होगी नेविगेशन सैटेलाइट की। तो इसरो तैयार एक और उपलब्धि को लेकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए। आज नेविगेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण यानी कि लॉन्चिंग अब से कुछ ही देर में होने वाली है। सुबह 10:42 जो है समय निर्धारित किया गया था। तो तैयारियां सारी हो चुकी हैं। इसरो में मौजूद तमाम जो साइंटिस्ट हैं वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर पहुंच चुका है। नेविगेशन सैटेलाइट के लिए GSLV द्वारा लॉन्चिंग की सारी तैयारियां आप देखिए हो चुकी हैं। ये सीधी तस्वीरें और ये जो पल होता है ये पूरे इसरो के लिए बहुत ज्यादा एक तरफ उपलब्धि भरा और गौरवशाली पल तो होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं नर्वस इसरो के तमाम अधिकारी साइंटिस्ट जरूर होते हैं। इससे पहले भी चाहे मंगलयान की बात हो या फिर इसरो द्वारा दूसरी सैटेलाइट को लॉन्च करने की बात हो, लेकिन आज जो है नेविगेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण होने जा रहा है। तैयारियां हो चुकी हैं। रॉकेट लॉन्चर तैयार है। GSLV के जरिए ये जो नेविगेशन सैटेलाइट है ये अब से कुछ ही देर में लॉन्च होगी और ये तस्वीरें जरूर हम आपको दिखाएंगे जब ये नेविगेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण हो रहा होगा। अभी फिलहाल श्री हरिकोटा में तैयारियां हो चुकी हैं। तो इसरो करेगा नेविगेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण। 10:42 पर ये लॉन्चिंग होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के वैज्ञानिक भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV के जरिए ये नौवहन उपग्रह को प्रक्षेपित करेंगे। तो ये नौवहन उपग्रह को जो कि एक सैटेलाइट नेविगेशन के लिए भेजी जा रही है उसे लॉन्च किया जाएगा। ये जो सैटेलाइट है खासकर सशस्त्र बलों को मजबूत करने और नौवहन सेवाओं की निगरानी के लिए बनाया गया है। आप देखिए कि देश की आर्मी, देश की नेवी के लिए ये जो सैटेलाइट है ये कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाली है। ये सैटेलाइट सशस्त्र बलों की मदद के लिए होगी, नौवहन सेवाओं की मॉनिटरिंग निगरानी के लिए होगी। आपको बता दें कि श्री हरिकोटा के सतीश धवन केंद्र पर लॉन्चिंग की सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। प्रक्षेपण के 20 मिनट बाद रॉकेट करीब 251 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर स्थानांतरण कक्ष में उपग्रह को स्थापित करेगा। तो काफी स्पीड से रॉकेट लॉन्च होगा और जब पृथ्वी की सतह को पार करेगा उस समय रॉकेट की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये जो रॉकेट है ये 1500 किलोमीटर के एरिया में इमरजेंसी स्थिति और समय संबंधी सेवाएं देगा। इसकी मदद से नौसेना को काफ़ी मजबूती मिलेगी और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नाविक को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सिग्नल 20 मीटर से बेहतर उपयोगकर्ता की स्थिति और 50 नैनोसेकंड से बेहतर समय सटीकता दे सकेगा। तो नाविक इस सैटेलाइट का नाम है जिसकी लॉन्चिंग अब से कुछ ही देर में होने जा रही है। इसरो के मुताबिक ये पहली बार होगा स्वदेशी रूप से विकसित रुबिडियम परमाणु घड़ी का प्रक्षेपण होने जा रहा है। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार वैज्ञानिक पहले तारीख और स्थान का निर्धारण करने के लिए ये रुबिडियम परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल करते थे और अब अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में विकसित रुबिडियम परमाणु घड़ी होगी। तो ये महत्वपूर्ण तकनीक कुछ ही देशों के पास है और भारत के लिए भी ये बड़ी उपलब्धि साबित होने वाली है। इसरो नेविगेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण अब से कुछ ही देर में करने वाला है। तैयारियां हो चुकी हैं। 10:42 जो समय है वो तय किया गया है और इसरो में जो वैज्ञानिक हैं वो सब इस वक्त काफ़ी गंभीरता के साथ इस पल का इंतज़ार करते हुए और कहीं ना कहीं नर्वसनेस, कॉन्फिडेंस के साथ ज़रूर जब इस तरीके की लॉन्चिंग होती है तो इसरो के साइंटिस्ट में होती है, क्योंकि बड़ी सालों की मेहनत के बाद इस तरीके की लॉन्चिंग हो पाती है। साइंटिस्ट की कड़ी मेहनत का ये जो परिणाम होता है और ये कहीं जो परिणाम है वो नेगेटिव ना हो इसका डर हमेशा रहता है। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं इसरो के साथ पूरे देश की कि ये जो उपलब्धि है नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 इसकी लॉन्चिंग सफलता के साथ हो और अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये पहली बार होगा नाविक नाम की ये जो सैटेलाइट है 1500 किलोमीटर के एरिया में इमरजेंसी स्थिति
3 और समय संबंधी सेवाएं देने वाली है सशस्त्र बलों को इससे काफी मदद मिलेगी। जा रहा है यह पूरा कार्य SSAB बिल्डिंग पर किया जा रहा है। अब ये देख रहे हैं आप इग्नाइटर, यह इंटर स्टेज है जिसे अब समायोजित कर दिया गया है प्रथम चरण पर। अब आप देख रहे हैं यह L40 स्टेज है जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन लगा हुआ है। UH-25 तथा N2O4 पर आधारित यह चरण। ऐसे 4 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स कोर बूस्टर S139 के साथ में संलग्न किए जा रहे हैं। अब यह प्रथम चरण पूर्णतः तैयार हो चुका है तथा इसे SSAB बिल्डिंग से निकालकर VAB तक लाया गया। The second stage, GL40HT, having prepared in a separate facility, is being moved to the vehicle assembly building for integration about the first stage. That is the cryogenic upper stage. तो सैटेलाइट का प्रक्षेपण, सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए तैयारियां हो चुकी हैं और अब से कुछ ही देर में लॉन्चिंग होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिक भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV के जरिए ये नौवहन उपग्रह को लॉन्च करने वाले हैं। ये सैटेलाइट खासकर सशस्त्र बलों को मजबूती प्रदान करने के लिए है, सशस्त्र बलों तक इंफॉर्मेशन देने के लिए होगी और नौवहन सेवाओं की निगरानी यानी समुद्र में देश की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करेगी ये सैटेलाइट। तो नौवहन सेवाओं की निगरानी के लिए इस सैटेलाइट को बनाया गया है जो कि अब से कुछ ही देर में लॉन्च होने वाली है। आपको बता दें श्री हरिकोटा के सतीश धवन केंद्र पर लॉन्चिंग की तैयारियां की जा चुकी हैं। प्रक्षेपण के 20 मिनट बाद यह बताया जा रहा है कि रॉकेट करीब 251 किलोमीटर की स्पीड के साथ ऊंचाई पर भू-स्थिर स्थानांतरण यानी ट्रांसफर कक्ष में उपग्रह को स्थापित करेगा। तो GSLV जो है वो 251 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट को छोड़ देगा। तो ये नाविक जो सैटेलाइट है 1500 किलोमीटर के एरिया में, जो 1500 किलोमीटर का एरिया होगा वहां पर इमरजेंसी स्थिति और समय संबंधी सेवाओं को देने वाली है। इस सैटेलाइट की मदद से नौसेना को काफी मजबूती मिलेगी, सशस्त्र बलों को, नौसेना को काफी मजबूती मिलेगी। देश की सुरक्षा के लिए ये सैटेलाइट बड़ी भूमिका निभाने वाली है। 1500 किलोमीटर का जो पूरा सरफेस होगा उसकी मॉनिटरिंग ये सैटेलाइट करने वाला है। समुद्र से लेकर जमीन तक देश की सुरक्षा को ये सैटेलाइट सुनिश्चित करने वाली है। सैटेलाइट का नाम है नाविक। तो इस तरह डिजाइन किया गया है नाविक को कि सिग्नल 20 मीटर से बेहतर उपयोगकर्ता की स्थिति और 50 नैनोसेकंड से बेहतर समय से भी ज्यादा ये सटीकता दे सकेगा। तो इसरो के मुताबिक ये पहली बार है, इतिहास रचने जा रहा है इसरो। ये पहली बार होगा जब स्वदेशी रूप से विकसित रुबिडियम परमाणु घड़ी का प्रक्षेपण इसमें उपयोग में लिया गया है, इस लॉन्चिंग में लिया गया है उपयोग में। अंतरिक्ष एजेंसी की माने तो वैज्ञानिक पहली तारीख और स्थान का जो निर्धारण करते थे वो रुबिडियम परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल करते थे उसके लिए। तो वैसा ही कुछ इस नेविगेशन सैटेलाइट में इस्तेमाल हुआ है और पृथ्वी की सतह से ऊपर जब ये सैटेलाइट पहुंचेगी तो काफी स्पीड में ये लॉन्चिंग GSLV के जरिए होगी। तो ये रॉकेट अब से कुछ ही देर में उड़ान भरेगा GSLV के जरिए। नेविगेशन सैटेलाइट को ऊपर छोड़ा जाएगा। तो इसरो नेविगेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण करने जा रहा है। 10:42 समय सीमा तय की गई है और तैयारियां हो चुकी हैं। NVS-01 को लॉन्च किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर सभी एक तरफ इसरो के वैज्ञानिक मौजूद हैं और वहीं
इंडियन नेवी के अधिकारी भी मौजूद हैं, क्योंकि इंडियन नेवी के लिए ये जो सैटेलाइट है वो काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आने वाले समय में देगा। तो समुद्र में नौसेना की मॉनिटरिंग के लिए, नौसेना को जानकारी देने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए ये जो सैटेलाइट है वो बड़ी भूमिका निभाने वाला है। और आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं श्री हरिकोटा, लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे नेविगेशन सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए तैयार है इसरो। आज एक बार फिर से नया कीर्तिमान इसरो रचने जा रहा है। ये नेविगेशन सैटेलाइट जो सशस्त्र बलों को मदद आने वाले समय में देने वाली है। मुख्य तौर पर इंडियन नेवी को इस सैटेलाइट के जरिए काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये नेविगेशन सैटेलाइट समुद्र में नौसेना को मदद प्रोवाइड कराएगा। मॉनिटरिंग किस तरीके से हो रही है या कहां पर नौसेना की जो तमाम पोत हैं वो तैनात हैं, या दुश्मन देश की किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, इस बारे में नेविगेशन सैटेलाइट जो है नौसेना की मदद करेगा। -40 VHPP open. -50 seconds. Button ready. All sequences are. -45 seconds. Tank ready. Rear stage ready. -40 seconds. PS2 40 seconds to VHPP go. open. Stand by for the Yes, launch. -35 seconds. -30 seconds. L40 VSPP open. -25 seconds. PS2 VSPP open. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV F12 का PT tracking. P2 tracking. चारों L40s तथा कोर बूस्टर S139 अपना सामान्य निष्पादन करते हुए उद्देश्य कक्षा की ओर अग्रसर। Performance normal. Nominal launch of the GSLV F12 mission. The rocket flying by spewing fire into the clear sky of Sriharikota. GS1 and L40s together thrusting currently. The Shah ground station is currently tracking. Sharvan main auto. +1 Sharp minute. engine main auto. वर्तमान में प्रथम चरण प्रज्वलित है। इसका कार्यकाल लगभग 110 सेकंड का होगा। इसमें 4800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है। P2 change over to SCPT2. The core 139 motor will continue to burn for 110 seconds, while the L40s continue to burn First for a stage total of performance 150 normal. seconds. Thrust developed by the GS1 S139 motor is 4,815 kilonewtons, while each of the L40s develops 762.5 kilonewtons. Stage ban out. प्रथम चरण